Hi everyone, my name is Nancy. I am working as a project coordinator at JR Compliance. आज मैं आपको बताने वाली हूँ CPCB EPR के कुछ मोस्ट एक्टिव पोर्टल्स के बारे में, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि वो किन किन केसेस में आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं और किन केसेस में आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और इसके साथ साथ हम इसका डॉक्यूमेंटेशंस भी जानेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोस्ट एक्टिव पोर्टल्स के बारे में, जिसमें आते हैं EPR प्लास्टिक वेस्ट, EPR ई वेस्ट एंड EPR बैटरी वेस्ट। EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CPCB द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल्स हैं। सबसे पहले आता है EPR प्लास्टिक वेस्ट, जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स, फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग और कंपोस्टेबल प्लास्टिक, अगर इसमें से आप कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट आप इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर या ब्रांड ओन कर रहे हैं, तो आपको EPR प्लास्टिक वेस्ट का सर्टिफिकेट लेना होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको EPR प्लास्टिक वेस्ट का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी नहीं है, जैसे कि अगर आप प्लास्टिक फ्लैग्स इंपोर्ट करते हैं या प्लास्टिक पाइप्स इंपोर्ट करते हैं या फिर थर्मोकोल टाइप की चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या फिर ब्रांड ओन कर रहे हैं, तो इस केसेस में आपको EPR प्लास्टिक वेस्ट का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है। सेकंड आता है EPR ई वेस्ट। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर या रिफर्बिश करते हैं, तो इन केसेस में आपको EPR ई वेस्ट का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। लेकिन ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर आप इन प्रोडक्ट्स को इंडियन मार्केट में सेल नहीं करते हैं या फिर अपनी कंपनी में यूज़ कर रहे हैं और या फिर रजिस्टर्ड प्रोड्यूसर्स को सेल कर रहे होते हैं, तो इस केसेस में आपको ई वेस्ट का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट है EPR बैटरी वेस्ट, जिसमें आप कोई भी तरह से बैटरी इंडियन मार्केट में ला रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो इस केसेस में आपको EPR बैटरी वेस्ट का सर्टिफिकेट लेना मैंडेटरी है। लेकिन अगर यही चीज़ें आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं इंडियन मार्केट में बनाकर, उसको आगे किसी फॉरेन कंट्री में आप उसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो इस केसेस में आपके ऊपर EPR बैटरी वेस्ट एप्लीकेबल नहीं है, आपको इसको लेना मैंडेटरी नहीं है। अब जान लेते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में। इन बेसिक डॉक्यूमेंटेशंस के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन ईजिली कर सकते हैं। फर्स्ट है GST सर्टिफिकेट, IC सर्टिफिकेट, SIN सर्टिफिकेट, MSME सर्टिफिकेट, फैक्ट्री लाइसेंस या टिन सर्टिफिकेट, ऑथराइज्ड पर्सन का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसका ईमेल ID और फ़ोन नंबर, इन सभी के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन ईजिली कर सकते हैं। इससे अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट JR Compliance।